दोस्तों आज हम लोग देखो इस वीडियो में चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हमको बता रखा है C3 प्लांट के बारे में और C4 प्लांट के बारे में। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो देखने वाला है। देखो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्लांट में तो है RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट और C4 प्लांट में है PEP फॉस्फेनोल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब RUBP जो है एक 5 कार्बन कंपाउंड है और जो फॉस्फेनोल पायरुवेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और बात करें C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा है तो यहाँ पे है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड और ऑक्सोलोएसिटिक एसिड ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल C3 प्लांट में कहाँ पे चलती है, मीजोफिल सेल में, और यहाँ पे चलती है बंडल सीज सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यहाँ पे कहाँ पे होती है, मीजोफिल सेल में, और यहाँ पे भी मीजोफिल सेल में। बात करें नंबर ऑफ सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, C3 प्लांट में तो 1 मीजोफिल सेल और C4 प्लांट में है 2 मीजोफिल सेल और बंडल सीज सेल। बात करें एंजाइम पेपकेज की तो C3 प्लांट में ये एब्सेंट है और C4 प्लांट में प्रेजेंट है। रुबिस्को की बात करें एंजाइम रुबिस्को तो यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है, C3 प्लांट में भी C4 प्लांट में भी। रुबिस्को कहाँ पे प्रेजेंट होता है C3 प्लांट में, मीजोफिल सेल में, और यहाँ पे बंडल सीज सेल में। क्रेंज एनाटोमी C3 प्लांट में होती है एब्सेंट और C4 में होती है प्रेजेंट। C3 प्लांट है और इधर है C4 प्लांट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड C3 प्लांट में तो है RUBP और यहाँ पे है PEP फॉस्फेनोल पायरुवेट राइबोलोज बिसफॉस्फेट। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, RUBP एक 5 कार्बन कंपाउंड है और PEP 3 कार्बन कंपाउंड है। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट C3 प्लांट में है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और C4 में है ऑक्सोलोएसिटिक एसिड। PGA ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। केल्विन साइकिल यहाँ पे कहाँ पे चलती है, मीजोफिल सेल में, और C4 प्लांट में बंडल सीज सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, दोनों में मीजोफिल सेल में होती है। और नंबर ऑफ सेल की बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, यहाँ पे है मीजोफिल सेल 1 और यहाँ पे है 2 मीजोफिल सेल और बंडल सीज सेल। पेपकेज यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट। रुबिस्को दोनों में प्रेजेंट और रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में और यहाँ पे बंडल सीज सेल में। क्रेंज एनाटोमी C3 प्लांट में एब्सेंट और C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है। अब कुछ ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको और देख लेते हैं। बाइनोमी नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था देखो कैरोलस लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने ही बताया था। बात करें बुक सिस्टम नेचुरा की तो ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही लिखी गई थी। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो कैरोलस लीनियस के ऊपर ये 3-4 पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखोगे इन्हें। बाइनोमी नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। सिस्टम नेचुरा बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी कैरोलस लीनियस ने बताया था। फ्लोरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बारे में बताया था जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था RH विटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, एरिस्टोटल ने। सबसे पहले प्लांट को और एनिमल को बायोलॉजिकली क्लासीफाई किस साइंटिस्ट ने किया था, एरिस्टोटल ने। और टोबैको में मोजेक डिजीज खोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को किसने पहचाना था, DJ आइवानोवस्की ने 1892 में। कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड के बारे में बताया था 1898 में MW बेजिनेक ने। और वायरस को क्रिस्टलाइज करा गया था W स्टानले के द्वारा 1935 में। वायरोड की डिस्कवरी की थी थियोडाइन ने 1971 में। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट ये पब्लिश करी गई थी केतरा निसाव के द्वारा 1960 में। कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड करता है प्लांट में फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, इसके बारे में बताया था केतरा निसाव ने। और मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे GN रामचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन के बारे में बताया था GN रामचंद्रन ने। और रामचंद्रन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, लाइनस पाउलिंग से। डार्विन थॉमस माल्थस से इन्फ्लुएंस हुए थे। और पंचानन माहेश्वरी डॉक्टर W डर्ट जोन से। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया था लाइनस पाउलिंग ने। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक सबसे पहले जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। सेल थ्योरी के बारे में बताया था सिलेडिन और स्वान ने। सेल थ्योरी को मॉडिफाई करा था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था सिंगर निकोलसन ने 1972 में। और गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन 1 मिनट मेरी बात और सुन के जाओ। अभी मैं 12th NCERT बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। इसलिए वीडियो अभी 1 हफ्ते तक इस चैनल पे प्रॉपर नहीं आएंगी। 1 मार्च से वीडियो लगातार आएंगी बायोलॉजी की। और नोट्स वगैरह आपको पता है मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी।